Discussion of NEET 2020 online course held on 25th जून, यानी 25 जून को जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हुआ उसका डिस्कशन। 91 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन देयर शेप बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया है किसके अंदर? 2 कैटेगरीज। ए नंबर ऑप्शन है 2 कैटेगरीज, बी नंबर 3 कैटेगरीज, सी नंबर 4 कैटेगरीज और डी नंबर 5 कैटेगरीज। तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी 4 कैटेगरीज। यानी शेप के आधार पर, बैक्टीरिया के शेप के आधार पर इसको ग्रुप किया गया है 4 कैटेगरीज में। और 4 कैटेगरीज में कौन कौन सा है? जैसे बैसिलस, रॉड शेप्ड, कॉकस, स्फेरिकल, स्पाइडिला, स्पाइरल शेप्ड और हेलिकल शेप्ड। इसके अलावा वाइब्रियोस, कॉमा शेप्ड। ये 4 तरह का 4 कैटेगरीज। प्रोटिस्टा क्लासिफाइड इनटू, प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया है ए नंबर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड मेटाजोन्स। मेटाजोन्स प्रोटिस्टा में नहीं आता, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स। तो इसमें सब सही है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सी नंबर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, मोसेस, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स। तो इसमें मोसेस जो है ये नहीं आता प्रोटोजोन्स के अंदर, और डी है नन ऑफ द अबव। तो 92 का आंसर बी। 93 का, नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा और सैप्रोफिटिक, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ए नंबर है मोनेरा, बी नंबर प्रोटिस्टा, सी नंबर फंजाई और डी नंबर स्लाइम माउल्ट्स। तो स्लाइम माउल्ट्स भी प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है, लेकिन स्लाइम माउल्ट्स में इस तरह का कंडीशन होता है, नेकेड मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म जो है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियल स्लाइम माउल्ट्स जो है ये कंडीशन हुआ। तो 93 का आंसर क्या होगा? डी, स्लाइम माउल्ट्स। 94 फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ये कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ए नंबर डेंड्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, बी नंबर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सी नंबर द एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम्स और डी नंबर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम्स। तो इसमें आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम्स। क्योंकि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स, यानी ऑर्गेनिम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सब का सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अवेलेबल फैक्ट्स है उन सबको दैन में रखकर क्लासिफिकेशन किया जाता है कंप्यूटर एनालिसिस के द्वारा। स्टैटिस्टिकल डाटा ऑब्टेन किया जाता है और कंप्यूटर एनालिसिस के द्वारा क्लासिफिकेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फेनेटिक्स। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम्स। 95 फ्लोरिडियन स्टार्च इज। ए नंबर ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन, बी नंबर प्रोटीन, सी नंबर स्टार्च, डी नंबर लिपिड्स। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो कैसा होता है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में भी यह बात दिया हुआ है। तो दिस इज ए नंबर एमाइलोपेक्टिन। 96 प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप्स फ्रॉम। प्रोटोनिमा स्टेज किस चीज़ से डेवलप करता है? ए नंबर लैटरल बर्ड, बी नंबर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सी नंबर स्पोरोफाइट्स एंड डी नंबर डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। तो प्रोटोनिमा स्टेज का डेवलपमेंट किससे होता है? स्पोर डायरेक्टली डेवलप करके बनाता है प्रोटोनिमा। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, यानी स्पोर से प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है। और प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ब्रायोफाइट्स में।
इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, अधिकतर डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में प्राइमरी रूट एराइजेज फ्रॉम, प्राइमरी रूट किससे उत्पन्न होता है? ए नंबर प्लूम्यूल, बी नंबर रेडिकल, सी नंबर पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल और डी नंबर ऑल आर करेक्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में प्राइमरी रूट ऑरिजिनेट होता है किससे? रेडिकल से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? पेडिगाइनस फ्लावर्स, और उसमें दिया हुआ है ऑप्शन में पेडिगाइनस फ्लावर में ए नंबर में प्लम, रोज, पीच, इनमें पेडिगाइनस फ्लावर्स होता है। बी नंबर है मोनाडेल्फस, मोनाडेल्फस पी में, तो पी में कैसा होता है? डायडेल्फस। तो इनकरेक्ट मैच ऑप्ट करना है, तो बी नंबर इनकरेक्ट है। सी नंबर इपिगाइनस फ्लावर, इपिगाइनस फ्लावर गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोइड्स ऑफ सनफ्लावर, इसमें इपिगाइनस फ्लावर होता है, तो दिस इज करेक्ट, राइट है। डी नंबर है पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस कंडीशन साइट्रस में होता है, तो इसमें 3 सही है, ए सी डी सही है और बी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है और इनकरेक्ट ऑप्शन को ही ऑप्ट करना है, इसलिए बी इज द आंसर। 99 नंबर, बाइकार्पेली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी एंड बेरी और कैप्सूल फ्रूट फाउंड इन, यानी बाइकार्पेली कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी, उसके अलावा बेरी या कैप्सूल टाइप का फ्रूट। तो ए नंबर है एलो, बी नंबर ग्लोरियोसा, सी नंबर पिटूनिया और डी नंबर बोथ ए एंड बी। तो बाइकार्पेली सिनकार्पस कंडीशन और बाइकार्पेली कंडीशन ये पाया जाता है सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टर है, और सी नंबर, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही है जो सोलेनेसी के अंदर पिटूनिया। इसके अलावा आप देखो एलो और ग्लोरियोसा ये लिलिएसी फैमिली के अंदर आता है और लिलिएसी में ट्राइकार्पेली कंडीशन। 100 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, इसमें कौन सा चीज पाया जाता है? एस्क्लेट्स पाया जाता है, यानी एस्क्लेन कामा का एस्क्लेट्स। तो ए नंबर ऑप्शन है एस्क्लेट्स जो कि सही है, बी नंबर कॉलिन कामा, सी नंबर पैरिन कामा और डी नंबर फाइबर्स। 101, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द स्टोमेटल एपरेटस, इनमें से कौन सा स्टोमेटल एपरेटस का एक भाग है? ए नंबर है स्टोमेटल एपर्चर, बी नंबर गार्ड सेल्स, सी नंबर सब्सिडियरी सेल्स और डी है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इसलिए कि स्टोमेटल एपरेटस में स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स ये तीनों आता है। द पिथ इज ए स्मॉल और इनकंस्पिकुअस इन, पिथ छोटा होता है और इनकंस्पिकुअस होता है, अस्पष्ट होता है, किसके केस में? ए नंबर मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट में पिथ क्या होता है? लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। बी नंबर है डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट में पिथ स्मॉल और इनकंस्पिकुअस होता है, स्मॉल और एब्सेंट, तो बी नंबर सही आंसर है डाइकॉट रूट। सी नंबर डाइकॉट स्टेम, इसमें भी यूजुअली लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है, और डी नंबर है मोनोकॉट स्टेम, और मोनोकॉट स्टेम में पिथ इज नॉट क्लियर या जस्ट कर सकते हो एब्सेंट ड्यू टू स्कैटर्ड कंडीशन ऑफ वास्कुलर बंडल्स। तो आंसर इसमें कौन सा है कि पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पिकुअस इन डाइकॉट रूट, बी नंबर आंसर। 103, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल प्ले करता है किस चीज में? ए नंबर इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, बी इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सी एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल और डी इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स। तो अब देखो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है किससे? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड का सिंथेसिस होता है, और इससे गोल्गी बॉडीज में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल होता है। 104, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी
फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है? पॉलीजोम। पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है। पॉलीजोम कैसे बनता है? पॉलीराइबोसोम्स को ही पॉलीजोम्स कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो क्लोज कांटेक्ट में आता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में, तो उस समय पॉलीजोम्स बनता है। तो पॉलीजोम्स जो है वो इंक्लूजन बॉडी नहीं है। बी नंबर है फॉस्फेट ग्रैनुल, ये इंक्लूजन बॉडी है। सी नंबर साइनोफाइसिन ग्रैनुल, ये भी इंक्लूजन बॉडी है। और डी नंबर ग्लाइकोजन ग्रैनुल, ये भी इंक्लूजन बॉडी है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए नंबर 104 का ए, पॉलीजोम। 105 स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होता है? ए नंबर टीलोमियर ऑफ द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के टीलोमियर से। टीलोमियर कहते हैं एंड ऑफ क्रोमोजोम, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोजोम को टीलोमियर कहते हैं। बी नंबर काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम। तो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से, जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होता है, डिस्क शेप, उससे अटैच होता है। तो बी नंबर आंसर ये सही है। सी नंबर सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोजोम और डी नंबर काइनेटोजोम ऑफ द क्रोमोजोम। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, यानी घटनाओं का क्रम जिसके द्वारा सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, यानी अपने जैसा जीनोम, जैसा डीएनए है वैसा डीएनए बनाता है। सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, सेल के दूसरे अवयवों का निर्माण करता है। एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज, और इवेंचुअली टू डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। ए नंबर है सेल डिवीजन, बी नंबर सेल ग्रोथ, सी नंबर सेल साइकिल और डी नंबर नन ऑफ दिस। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेल साइकिल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टर इन कॉलम 2 रिगार्डिंग सेल साइकिल, यानी कॉलम 1 में जो दिया हुआ है उसको कॉलम 2 से मैच करो सेल साइकिल के हिसाब से। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया हुआ है ए लिप्टोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैकिटीन, डी डिप्लोटीन और ई डाइकाइनेसिस। और कॉलम 2 में दिया हुआ है 1 टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, 2 फॉर्मेशन ऑफ कियाजमेटा, 3 सिनेप्सिस, 4 क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल और 5 क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में A4, B5, C3, D1, E2। बी में दिया हुआ है A4, B3, C5, D2, E1। सी में दिया हुआ है A4, B3, C2, D5, E1। और डी में दिया हुआ है A3, B4, C5, D2, E1। तो इसमें देखो इसका आंसर है बी नंबर, यानी ए लिप्टोटीन, इसका पेयरिंग किससे होगा? 4 से। क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। बी है जाइगोटीन और इसका पेयर होगा किससे? 3 से, सिनेप्सिस, जाइगोटीन के दौरान सिनेप्सिस होता है। सी है पैकिटीन और इसका पेयरिंग किससे है? 5 से, क्रॉसिंग ओवर, पैकिटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। और डी है डिप्लोटीन और उसका पेयरिंग किससे होगा? 2 नंबर से, फॉर्मेशन ऑफ कियाजमेटा, कियाजमेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में। और ई है डाइकाइनेसिस और इसका पेयरिंग होगा 1 से, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, जो कि डाइकाइनेसिस में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इज आंसर। क्रोमोजोम्स एट एनाफेज आर ऑफ वेरियस शेप्स। एनाफेज में जो क्रोमोजोम्स होता है वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न शेप्स का, आकृतियों का होता है, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर। इट इज जे शेप्ड व्हेन सेंट्रोमियर इज, ये जे शेप्ड होता है जब सेंट्रोमियर होता है। ए नंबर मेटासेंट्रिक, बी नंबर टीलोसेंट्रिक, सी नंबर एक्रोसेंट्रिक और डी नंबर सब मेटासेंट्रिक। तो आंसर इज सी, ए नंबर मेटासेंट्रिक। इसमें जो जे शेप्ड एनाफेजिक क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक में वी शेप्ड होता है। बी नंबर है टीलोसेंट्रिक, एनाफेजिक क्रोमोजोम टीलोसेंट्रिक में रॉड शेप्ड होता है। एक्रोसेंट्रिक में एनाफेजिक क्रोमोजोम जे शेप्ड होता है। और सब मेटासेंट्रिक में एनाफेजिक क्रोमोजोम एल शेप्ड होता है।
तो 108 का आंसर क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक। 109, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? प्लांट्स के में जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है इसका मीनिंग क्या होता है? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल मूवमेंट हुआ, जस्ट कुछ दूर का जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर उसको शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट्स कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जैसे एसेंट ऑफ सैप रूट के जाइलम से शूट के जाइलम की तरफ, लीव्स की तरफ, या फूड का डिस्ट्रीब्यूशन शूट के पार्ट से रूट की तरफ, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात होती है। तो 109 है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? ए नंबर, ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आएगा। बी नंबर, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। सी नंबर, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। और डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शन जो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस, गटेशन होता है, गटेशन का प्रोसेस होता है। ए नंबर, व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, जब रूट प्रेशर हाई होता है और ट्रांसपिरेशन का रेट लो होता है। बी नंबर, व्हेन द रूट प्रेशर इज लो एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई। सी नंबर, व्हेन द रूट प्रेशर इक्वल्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और डी नंबर, व्हेन द रूट प्रेशर एज वेल एज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर हाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी गटेशन कब होता है? व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। 111, द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट सेल्स इज बाय। इनिशियल स्टेज जो वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है रूट सेल्स के द्वारा, वो किसके द्वारा होता है? ए नंबर, प्लाज्मोलाइसिस। बी नंबर, एब्जॉर्प्शन। सी नंबर, ऑस्मोसिस। और डी नंबर, इम्बिबिशन। तो देखो, इम्बिबिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट फिजियोलॉजी बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। यानी रूट्स के द्वारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है? इम्बिबिशन का। तो आंसर इज 111 का आंसर हो गया इम्बिबिशन। 112, द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर इसेंशियली। सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स का जो बेसिक नीड्स है वो इसेंशियली क्या होगा? ए है डिफरेंट, बी है सेम, सी है डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, डिफरेंट फॉर प्लांट्स बट सेम फॉर एनिमल्स। और डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिक नीड सभी का क्या होता है? सेम होता है। यानी क्वेश्चन है द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर इसेंशियली सेम है। बेसिक नीड्स क्या का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी फूड मटेरियल्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब बेसिक नीड्स के अंदर आता है। तो आंसर इज बी यानी सेम। 113, प्लांट्स नीडेड वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ए नंबर, नाइट्रोजन, कॉपर। बी नंबर, पोटेशियम। सी नंबर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। और डी नंबर, एन और कैल्शियम। यानी तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा? सी नंबर होगा, एन और पी। 114, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है क्यों? ए नंबर, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। बी नंबर, it is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. C number, it is also responsible for the release of CO2 into the atmosphere by green plants. और D number, both A and B are correct. तो आंसर क्या होगा? both A and B are correct. यानी फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है क्यों? ए नंबर जो है इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। और बी नंबर है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो आंसर इज डी। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज। फोटोसिंथेसिस को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन कहा जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो डार्क रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? ए नंबर, इट कैन अकर इन डार्क ऑल्सो। बी नंबर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। सी नंबर, इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे लाइट। और डी नंबर, इट अकर्स मोर रैपिडली एट नाइट। तो देखो, डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज मतलब लाइट के प्रति स्वतंत्र है। लाइट रहे या ना रहे डार्क रिएक्शन होगा। ठीक, अब लाइट रहे या ना रहे तो लाइट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डार्कनेस में होगा, लाइट में ही होता है और डार्कनेस में भी हो सकता है।
तो इसका ऑप्शन बी नंबर क्या होगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज यूज्ड इन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में किस सबस्ट्रेट का उपयोग होता है? ए नंबर फैट, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर प्रोटीन और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्रोटीन, सी नंबर। अब देखो प्रोटीन का जब रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रोटीन काम करता है तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट काम करता है तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? प्रोटीन, यानी आंसर इज सी। 117 आरक्यू ऑफ फैटी सब्सटेंस इज जनरली फैटी सब्सटेंस का आरक्यू क्या होता है? ए नंबर यूनिटी का मतलब होता है 1, बी नंबर लेस देन 1, सी नंबर ग्रेटर देन 1 और डी नंबर 0। तो आरक्यू ऑफ फैटी सब्सटेंस इज जनरली लेस देन 1। अब जैसे देखो आरक्यू जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का है वो क्या होता है? 1। इसके अलावा आप देखो प्रोटीन का आरक्यू क्या होता है? 0.9 और फैट का आरक्यू क्या होता है? 0.7। तो दैट इज लेस देन 1, यानी आंसर इज बी। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट ग्रोथ यूनिक होता है क्यों? ए नंबर प्लांट्स नॉट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ प्राप्त नहीं कर सकता पूरे लाइफ में। बी नंबर प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी ऑफ लिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। सी नंबर प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ और डी नंबर प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो इसमें आंसर क्या होगा कि अब जैसे क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज, तो सी नंबर इसका आंसर होगा प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। अब देखो प्लांट का जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है कि इंडेफिनिट ग्रोथ होता है प्लांट का, एक फिक्स ग्रोथ नहीं होता। तो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है थ्रू आउट लाइफ। लेकिन एनिमल्स का क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ग्रो करने के बाद उसका ग्रोथ रुकता है। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर 118 का सी। 119 जिब्रेलिन्स टेक पार्ट इन, जिब्रेलिन्स किस चीज में भाग लेता है? बोल्टिंग, ए नंबर है बोल्टिंग ऑफ रोजेट प्लांट। बोल्टिंग का मतलब होता है इलोंगेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम, यानी रिड्यूस्ड स्टेम को इलोंगेट करना, ये बोल्टिंग होता है। तो जिब्रेलिन्स टेक पार्ट इन, क्वेश्चन है ए नंबर है ऑप्शन बोल्टिंग ऑफ रोजेट प्लांट्स, बी नंबर रिप्लेसिंग लॉन्ग डेट रिक्वायरमेंट, सी नंबर ओवरकमिंग जेनेटिक ड्वार्फिज्म और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो बोल्टिंग, इलोंगेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम, ये जिब्रेलिन्स का असर होता है। इसके अलावा बी नंबर है रिप्लेसिंग लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट। अगर लॉन्ग डे प्लांट्स अनफेवरेबल शॉर्ट डे कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो उसमें भी फ्लावरिंग इंड्यूस करवाया जा सकता है बाय यूजिंग जिब्रेलिन्स। तो ये भी इसका पर्पस है जिब्रेलिन्स का। ओवरकमिंग जेनेटिक ड्वार्फिज्म, अगर कोई जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को भी लंबा, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को भी अगर जिब्रेलिन्स प्रोवाइड किया जाता है तो वो लंबा हो जाता है, टॉल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑल ऑफ दिस। 120 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ए नंबर हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन। हार्ड आउटर लेयर जो पॉलन का है उसको इंटाइन कहते हैं, हार्ड आउटर लेयर जो पॉलन का होता है उसको एक्साइन कहते हैं। तो दिस इज नॉट करेक्ट। बी नंबर स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। स्पोरोजिनस टिश्यू जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, करने वाला टिश्यू, तो स्पोरोजिनस टिश्यू से स्पोर मदर सेल्स फिर स्पोर्स, तो स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा होगा? अब स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड कंडीशन कहा जा रहा है। अब इन जनरल आप देखो कि जैसे स्पोर प्रोड्यूसिंग जो टिश्यू है, माइक्रोस्पोर्स बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल्स, और वहाँ पर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, यहाँ हैप्लॉइड लिखा हुआ है। सी नंबर है एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स। एंडोथीसियम से माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस होता। और डी है टैपेटम नॉरिसेस द डेवलपिंग पॉलन। तो ये आंसर सही है, टैपेटम जो है डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो 120 का डी नंबर। 121 पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्मिन। पेरिस्पर्म किस मामले में एंडोस्पर्म से डिफर करता है? ए नंबर है बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसमें देखना है कि आंसर वो सही होगा जो पेरिस्पर्म को सपोर्ट करता है और एंडोस्पर्म में ना हो।
तो पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन ए नंबर बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, पेरिस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉयड, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बी नंबर हैविंग नो रिजर्व फूड, पेरिस्पर्म में रिजर्व फूड होता है। सी नंबर बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, अब पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है, तो दिस इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेवरल स्पर्म्स, और इसका फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के कई स्पर्म्स के फ्यूजन के द्वारा, तो ऐसा कोई पेरिस्पर्म में नहीं होता। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के फ्यूजन से, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। 122 प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्निक ऑफ इंप्रूविंग, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है किसके इंप्रूव करने का? ए नंबर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, बी नंबर फॉडर क्रॉप्स, फॉडर मतलब चारा, सी नंबर फ्रूट वेराइटीज, और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, 122 का डी। 123 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड अ शुगर केन फार्मर लुक फॉर इन द शुगर केन क्रॉप, शुगर केन क्रॉप में एक शुगर फार्मर किस कॉम्बिनेशन को देखेगा यानी देखना चाहेगा? ए नंबर है थिक स्टेम होगा, लॉन्ग इंटरनोड हो, हाई शुगर कंटेंट एंड डिजीज रेसिस्टेंट। बी नंबर है थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट एंड प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, यानी बहुत सारा फ्लावरिंग। सी नंबर थिक स्टेम, शॉर्ट इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट, डिजीज रेसिस्टेंट, और डी नंबर थिक स्टेम, लो शुगर कंटेंट एंड डिजीज रेसिस्टेंट। तो एक किसान जो है, फार्मर है, तो व्हिच वन ऑफ द क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड अ शुगर केन फार्मर लुक फॉर इन द शुगर केन क्रॉप, यानी शुगर केन क्रॉप में एक जो किसान है, गन्ना किसान है, वो क्या देखना पसंद करेगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही है कि स्टेम थिक होना चाहिए, क्योंकि जितना स्टेम थिक होगा उतना उसमें जूस होगा, शुगर कंटेंट होगा। लॉन्ग इंटरनोड्स लंबा हो, जितना लंबा होगा इंटरनोड्स उतना ही उसमें जूस होगा, और उसके अलावा यानी और उसमें शुगर कंटेंट होगा। तो थिक स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, यानी जिस तरह से लिक्विड है उसमें जो सैप है, यानी कहने का मतलब है कि जितना उसमें से जूस निकलता है उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, वो पसंद करेगा। और डिजीज रेसिस्टेंट, और उसमें डिजीज ना लगे, इस बात ये भी बात किसान पसंद करेगा कि प्लांट में डिजीज नहीं लगता। तो ए नंबर ऑप्शन सही है 123 का ए। 124 व्हाई डज स्विस चीज हैव बिग होल्स, स्विस चीज में बिग होल्स क्यों होता है? ए है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय अ बैक्टीरियम, तो ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में नहीं बनता बल्कि क्या बनता है? CO2। बी है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम, ये सही है। सी है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ ईस्ट, नहीं बल्कि बैक्टीरियम के द्वारा होता है। और डी है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इथेनॉल बाय अ बैक्टीरियम। तो आंसर इसका क्या है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरियम कौन सा होता है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम सार्मेनियाई। तो बी नंबर ऑप्शन सही है 124 का बी। 125 द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी विटामिन जिसका कंटेंट इंक्रीज करता है मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा, तो कौन सा विटामिन इंक्रीज करता है? विटामिन B12। तो ए नंबर ऑप्शन है विटामिन सी, बी नंबर ऑप्शन है विटामिन डी, सी नंबर ऑप्शन है विटामिन B12, और डी नंबर ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी, विटामिन B12। 126 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड द PCR, इनमें से किसने PCR को पॉपुलराइज किया था? PCR क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सा चीज जो है PCR को पॉपुलराइज किया? ए नंबर ऑप्शन है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ DNA टेम्पलेट, बी नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, सी नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और डी नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। तो अब देखो PCR में DNA पॉलीमरेज जो यूज होता है ये थर्मोस्टेबल होता है, यानी जस्ट थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी ये DNA पॉलीमरेज जो है ये नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब थर्मस एक्वेटिकम बैक्टीरियम,
सल्फर स्प्रिंग बैक्टीरियम होता है थर्मस एक्वाटिकस, उससे ये डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है। और ये प्राप्त हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि पीसीआर जो है पॉपुलराइज हुआ और पीसीआर सक्सेसफुली काम कर पाया। क्योंकि पीसीआर जो काम करता है इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसमें स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है जो थर्मोस्टेबल होता है। 127 GEAC स्टैंड्स फॉर ए नंबर जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमिटी, बी ग्राउंड एनवायरनमेंट एक्शन कमिटी, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी और डी जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट अप्रूवल कमिटी। तो इसका 127 का आंसर क्या होगा? सी नंबर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। 128 हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल हायरार्की इन द गिवन ऑप्शंस इज, ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें हाईएस्ट लेवल बायोलॉजिकल हायरार्की का कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बायोम, बी नंबर इकोसिस्टम, सी नंबर इंडिविजुअल और डी नंबर स्पीसीज। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा है? बायोम। क्यों? इंडिविजुअल स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज से क्या होता है? पॉपुलेशन बनता है और पॉपुलेशन एक स्पीसीज का है और फिर ग्रुप यानी पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलाकर बनता है इकोसिस्टम। और पूरे अर्थ के इकोसिस्टम्स को कंबाइन करके तब क्या होता है, यानी तब क्या होता है? बायोम। लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? सॉरी, लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम को क्या कहा जाता है? बायोम। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल हायरार्की इन द गिवन ऑप्शंस, बायोलॉजिकल हायरार्की का हाईएस्ट लेवल किस ऑप्शन में आएगा? तो बायोम के अंदर। ठीक, बायोलॉजिकल हायरार्की का चूंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस होगा, सबसे ज़्यादा स्पीसीज इसके अंदर आएगा, इंडिविजुअल्स आएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स आएगा और इसमें एबायोटिक है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल हायरार्की इज गिवन इन द गिवन ऑप्शन इज बायोम। 129 द बेस्ट सॉइल फॉर हेल्दी एंड विगरस ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज, हेल्दी एंड विगरस ग्रोथ, प्लांट में हेल्दी और विगरस ग्रोथ जो होता है इसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सा है? ए नंबर क्ले, बी नंबर लोम, सी नंबर सैंडी सॉइल और डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा चीज होगा? लोम। लोम सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। क्योंकि लोम सॉइल में क्या होता है कि 50% सैंड होता है एंड 50% क्ले, सिल्ट और बोथ। तो 50% सैंड है और 50% यानी 50% लार्ज पार्टिकल्स और 50% स्मॉल पार्टिकल्स है, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होता है और साथ ही एयरेशन भी होता है, इसलिए लोम सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। 130 वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड। ए नंबर स्ट्रैटिफिकेशन, बी नंबर यूट्रॉफिकेशन, सी नंबर सॉइल प्रोफाइल और डी नंबर प्रोडक्टिविटी। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर स्ट्रैटिफिकेशन। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है, आपके एनसीईआरटी में भी ये पूरा लाइन दिया हुआ है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 131 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर, इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस में जो चेंजेस जो कि कम्युनिटीज में होता है वो क्या है? ए नंबर ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, बी रैंडम, सी वेरी क्विक और डी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, यानी ए नंबर कंडीशन सही होगा। क्योंकि सक्सेशन में क्या होता है? लाइकेंस आता है, फिर मॉसेस आता है, फिर एनुअल ग्रासेज आता है, फिर पेरेनियल ग्रासेज आता है, फिर श्रब्स होता है और फिर क्लाइमेक्स स्टेज, फॉरेस्ट स्टेज आता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। 132 IUCN स्टैंड्स फॉर, IUCN किसके लिए होता है? यानी IUCN का फुल फॉर्म क्या है? ए नंबर इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी इंडियन यूनियन फॉर केमिकल नोमेनक्लेचर, सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर होता है IUCN का। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 133 मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर एनिमल एंड एरिया वेयर इट इज फाउंड। तो इसमें कॉलम 1 है एनिमल्स, कॉलम 2 है कंट्री।
यानी कॉलम 1 में एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, ए नंबर डोडो, बी क्वेगा, सी थाइलेसीन, डी स्टीलस सी काउ, ई पैसेंजर पिजन। कॉलम 2 में कंट्री का नाम दिया हुआ है, 1 अफ्रीका, बी रसिया, 1 अफ्रीका, 2 रसिया, 3 मॉरिशस, 4 ऑस्ट्रेलिया एंड 5 नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन ए है A1, A3, B2, C4, D1, E5। बी नंबर ऑप्शन है A2, B1, C4, D5, E3। सी नंबर ऑप्शन है A1, B4, C3, D2, E5 और डी नंबर ऑप्शन है A3, B1, C4, D2, E5। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? डी नंबर। और डी नंबर ऑप्शन क्या है? कॉलम 1 का डोडो जो एनिमल है, एक ए नंबर डोडो, ये मैच करता है किससे? 3 नंबर मॉरिशस। यानी डोडो बर्ड मॉरिशस का था जो एक्सटिंक्ट हुआ, तो डोडो ए नंबर एक का 3 से मैच हो गया। बी है क्वेगा, 1 नंबर अफ्रीका। सी है थाइलेसीन, 4 नंबर ऑस्ट्रेलिया। डी नंबर स्टीलस सी काउ, 2 नंबर रसिया। और ई है पैसेंजर पिजन, 5 नंबर नॉर्थ अमेरिका। 134 फॉर द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया एक्ट केम इनटू फोर्स इन। एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए एक्ट इंडिया में कब आया? ए नंबर 1985, बी नंबर 1987, सी नंबर 1986 और डी नंबर 1981। तो एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए एक्ट जो आया इंडिया में वो कब आया? 1981 में। वाटर पॉल्यूशन के लिए आया 1974 में और एयर पॉल्यूशन के लिए आया 1981 में। 135 व्हिच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा प्रेजेंट होता है कौन सा चीज? ए नंबर है O3, बी नंबर CO2, सी नंबर SO3 और डी नंबर CH4। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या प्रेजेंट होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और क्लासिकल स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ ओजोन भी होता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, यानी 135 का ऑप्शन ए सही होगा, ओजोन O3। थैंक यू।